जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। ये एक सब्जेक्टिव बुक है जिसमें हमारा चल रहा है ज्योग्राफी। और आज हम पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल का चौथा एक्सरसाइज, भारत की प्रमुख झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको याद करवाने का कोशिश करूँगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की एक लेंगून झील है। ओके, लेंगून का मतलब समझाएंगे, थोड़ा पहले समझ लो। जब लेंगून नदी हम पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि ऐसी नदियाँ जो किसी भी सागर में नहीं गिरती है, मीन्स वो स्थल के साथ ही खत्म हो जाती है। जैसे मान लो गंगा नदी है, वो बढ़ते बढ़ते बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ओके, लेकिन अगर आप लूनी नदी देखो, लूनी नदी वो राजस्थान के अंदर ही, गुजरात के अंदर सिमट के रह जाती है, तो वो क्या हुआ, आपका लंगून नदी हुआ। उसी प्रकार होता है लंगून लेक। ओके, जो किसी बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी या किसी रिवर में नहीं मिल रहा है उसे हम कहते हैं लंगून। ये शब्द क्लियर हुआ, पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि चिल्का लेक है कहाँ पे, तो चिल्का लेक आपका ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ पे है, ओडिशा में है। और ये सबसे बड़ी तटीय झील है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनेंगे, सारे का मैंने जिक्र कर दिया, आप उसको रिवीजन करोगे। यहाँ नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। नौसेना मीन्स नेवी का जो प्रशिक्षण होता है केंद्र जो है वो कहाँ पे है, आपका चिल्का झील के पास ही है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भारवी नदी से जल प्राप्त होता है। जब बरसात का टाइम आता है तो इन दोनों नदियों से उसमें पानी जाता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 से लेकर 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 किलोमीटर है। ये सब हमको नहीं जानना है। ओके, जो जानना था वो मैंने काफ़ी रिपीट करके बताया। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। विश्व में सबसे अधिक खारे पानी की झील, खारे पानी का मतलब हुआ साल्ट, इसमें सबसे अधिक है वो कौन सा है, सांभर झील। ओके, लेकिन अगर दुनिया का सबसे ये बात करें तो उसमें आ जाता है आपका डेड सी, मृत सागर। ओके, सबसे अधिक उसमें मीन्स खारापन है। ओके, और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं सांभर झील, वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। यहाँ पे सांभर जो खाने वाला होता है उससे कंफ्यूज नहीं कर लेना, ये सांभर झील है जो राजस्थान में है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। भारत की सबसे मीठे पानी की, जिसको फ्रेश वाटर कहा जाता है, उसका है बुल्लर झील। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। इस सेंटेंस को कई बार रिपीट करो, इसको याद कर लो। खारे पानी का तो पढ़ लिए हम ऊपर, सांभर झील था। अभी हम पढ़ रहे हैं मीठे पानी की झील। ये कौन सा है, बुल्लर झील। और ये है कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। इस पर तुलबुल परियोजना चलता है। अगर यही बात कर दे कि दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तब आपका होगा सुप्रियर लेक, सुप्रियर झील। ओके, दुनिया का। और इंडिया का बुल्लर झील, ये है जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है, जो मानव निर्मित है, वो कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत झील, जो रिहांद नदी पर बनाया गया है। जो किस पर बनाया गया है, रिहांद नदी पर एक सबसे बड़ा कृत्रिम झील बनाया गया। नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। बोल्सन हालांकि पढ़ा जाता है, इसको बोल्सन कहते हैं। ओके, आगे यहाँ पे कुछ झील दिया गया और वो किस स्टेट में है ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। काफ़ी अच्छे से इसमें दिया गया है। पहले दिया गया है यहाँ पे 4, यहाँ पे दिया गया जम्मू कश्मीर का। ओके, तो डल, वुल्लर, वेरीगन और मानस, ऐसे याद रखो। डल, वुल्लर, वेरीगन, मानस, शेषनाग, अनंतनाग, ये सब कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जिसमें इंपॉर्टेंट आपका वुल्लर झील है, मानस है। मानस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है, पक्षी विहार जो, ये कहाँ पे, असम में है। और ये मानस जल झील जो आएगा वो जम्मू कश्मीर में है। तो आपका एक वुल्लर और डल लेक, ये दोनों यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर। डल और वुल्लर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर। आगे है राजसमंद झील राजस्थान, पिछोला भी राजस्थान, और सांभर झील। यहाँ पे सांभर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा खारे पानी का झील इंडिया में है। ओके, सांभर झील राजस्थान। जो इंपॉर्टेंट है उसी को बस पहले याद करो, और अगर वो याद हो जाए तब जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उसको भी कोशिश करना याद करने का। क्योंकि देखो, पढ़ना तो है ही, तेज बनना है ही,
अधिक आना ही चाहिए, पर अगर सबसे अधिक आ रहा है तो वो सबसे अच्छी बात है। तो जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको पढ़ो, फिर बाद में पढ़ लेना उस सबको भी। सात ताल लेक, यह है उत्तराखंड में। नैनीताल, जिसमें ताल लगा हुआ है ना, सब है उत्तराखंड में। जिसमें भी ताल लगा हुआ है वो क्या है, उत्तराखंड में है। जैसे कि माला ताल, राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड। खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। हुसैन सागर झील, यह है आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। पुल्लिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों जगह पे है ये पुल्लिकट झील। मणिपुर में लोकटक नृत्य भी है और लोकटक झील भी है, तो लोकटक आपको याद ही होगा। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। इससे पहले मैंने पढ़ा था कौन कौन सा, तो डल झील और बुलर झील, ये दोनों भी कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में, जो कि इंपॉर्टेंट था। आगे लूनकर नसर झील राजस्थान में। जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये सब राजस्थान में। साथ ही ताल वाला सारा उत्तराखंड में था। इसका बस ट्रिक है, याद रखो ताल वाले का। आगे कोलेरू कल्पक्कम आंध्र प्रदेश ही है ये सब। चिल्का झील ओडिशा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील सबसे बड़ा ये झील था, अभी पढ़े थे हम इंडिया का, चिल्का झील। लोनार झील ये महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। बेबांड झील ये केरल में। अष्टमुडी झील केरल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अष्टमुडी झील केरल, अष्टमुडी झील केरल। पेरियार झील ये भी केरल। केरल का दोनों झील आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं याद रखना, केरल का ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार यहाँ तक में जो सब इंपॉर्टेंट था उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लो। डल झील, वुलर झील, ये दोनों जम्मू कश्मीर। मानस भी जम्मू कश्मीर, याद रख लेना। ओके, जिसमें भी ताल लगा हुआ है वो सारा कहाँ पे है, उत्तराखंड। ओके, चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर। पेरियार और अष्टमुडी ये दोनों केरल में। लोनार झील महाराष्ट्र। इतना आपको याद करना है क्योंकि ये काफ़ी अधिक पूछा जाता है। आगे दिया गया है, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सेलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खावाड़ी और ममलाहा तथा सागर में सिट्टट कहते हैं। थोड़ा इसको ब्रीफली समझो, ये है क्या रियली, बताना क्या चाहता है। जैसे कि मान लो ये नीचे वाले पार्ट से अधिक समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका मीन्स महासागर है, इधर बे ऑफ बंगाल, ये थोड़ा पानी इधर आया। ओके, और फिर ये क्या हुआ, मिट्टी यहाँ पे बंद हो गया। अब अगर ये काफ़ी लंबा पार्ट हो गया, नदी बन गया है, इसको हम लंगून नदी कह देंगे, ठीक ना, क्योंकि महासागर से नहीं मिला हुआ है। और अगर इसका पानी सूख गया और ये हाफ मीन्स वाष्प बन के ऊपर चला गया, तो समुद्र का पानी क्या होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है। तो वो जो इसमें नमक बन जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, सेलिनास कहते हैं, सेलिनास। और जब तक नमक नहीं बना है, भाप नहीं हुआ है, तब उसको हम प्लाया कहते हैं। क्लियर हो गया। ये अधिकतर आपको रेगिस्तान वाले पार्ट में देखने को मिलेगा क्योंकि उसी समय क्या होता है, काफ़ी अधिक धूप होता है देखने को। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं। आगे दिया गया है, सांभर और डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे तथा खारे पानी की झील है। सांभर अभी पढ़े थे, सांभर राजस्थान में था। ये खारे पानी का इंडिया का सबसे बड़ा झील था, इंडिया का, ठीक ना, दुनिया का तो डेड सी बोलते हैं ना। सांभर झील वॉल्सन का, डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। सांभर झील किसका है, वॉल्सन का, और डिडवाना झील क्या है, प्लाया का। मीन्स प्लाया समझ गए हो, प्लाया जब इसमें से पानी उड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेलिनास भी बन जाएगा। ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में। देखो ये सब आपका जो वॉल्सन ये सब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बुक में दिया गया तो जाना जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इस पे रटने पे टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक ना। थोड़ा ये याद रखना कि डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है और सांभर झील बोसवाना मीन्स वॉल्सन का उदाहरण है। बस इतना जानो, अधिक डिप में नहीं जाना है आपको, बुक नहीं लिखना है आपको, बस एग्जाम पास हो जाए, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, चोलामू झील है, चोलामू झील। जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, टीटीकाका। टीटीकाका जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा है। और भारत का सबसे अधिक ऊंचा चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। सिक्किम एकमात्र स्टेट है जिसका जो स्टेट लैंग्वेज होता है वो आपका नेपाली मिलेगा, नेपाली। ओके, और सिक्किम का जो सीएम था पवन चैमलिंग, वो
इंडिया का सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाला मीन्स व्यक्ति है पवन चैमलिंग। ओके, बहुत सारा नाम है सिक्किम का, आगे कभी पढ़ लेंगे उसको करंट या कुछ अलग मीन्स वीडियो में। तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चेलामू झील मीन्स सिक्किम के आसपास से ही होता है। महाराष्ट्र का बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। यहाँ पे समझो, आपको बस ये याद रखना है कि लोनार झील जो है ज्वालामुखी के उद्गार से बना है। अधिक डीप में जाओगे तब आप सोचोगे कि ज्वालामुखी से उद्गार है मतलब महाराष्ट्र में ज्वालामुखी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले वहाँ ज्वालामुखी रहा होगा। अभी इंडिया में एक ही ज्वालामुखी है मीन्स एक्टिव। ओके, वो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। बेरिन आइलैंड है वहाँ पे, मीन्स बेरिन लैंड कहा जाता है, हालांकि वहाँ पे वो ज्वालामुखी है। बेरिन ज्वालामुखी भी कभी कभी कहा जाता है। तो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो इंडिया में है, वो अंडमान में है। और आपको इंडिया में ज्वालामुखी के रिगार्डिंग और कुछ नहीं आना है आपको। आगे दिया गया उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई जो एक लेक बना है वो भी क्या है? मानव निर्मित है, जो कि गुजरात में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में है, एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ये चंबल नदी पर स्थित झील है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये कहाँ है? राजस्थान। गांधी सागर ये है मध्य प्रदेश। दोनों चंबल नदी पर स्थित झील है। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर, निजाम सागर जो कि तेलंगाना में है मंजरा नदी पर, और तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नागा अर्जुन सागर ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर। निजाम सागर ये आपका मांजरा नदी पर। और तुंगभद्रा नाम से ही है पर आपको एग्जाम में पूछ लेता है ये। लोकटक मणिपुर में होगा ये। भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है लोकटक झील। ओके, इस झील में केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, नाम नहीं हालांकि पूछता है, पर आपसे पूछेगा कि इसमें से किस राज्य में तैरता हुआ पार्क है, या तैरता हुआ पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, नेशनल पार्क है, तो वो कौन सा है? मणिपुर है। ओके, जो कि कहाँ पे है? लोकटक झील में है। और उस इस पार्क का नाम क्या है? तो केबुल लामजाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केबुल लामजाओ। इस सेंटेंस को नहीं भूलना, क्योंकि आपका 1 से 2 नंबर, 1 नंबर मान लो आएगा ही पक्का। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है, जहाँ पे लोकटक मीन्स झील भी है और लोकटक नृत्य भी है वहाँ पे। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हुसैन सागर झील पश्चिमी घाट मीन्स वेस्टर्न घाट जो होता है पर स्थित बेम्बानद झील एक लैंगूर झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। इंडिया का सबसे छोटा NH कौन सा है? 47A, जो कि कहाँ पे है? वेलिंगटन। वेलिंगटन कहाँ पे है? केरल में। ओके, आगे है पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि NH मीन्स इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है। ओके, पहले NH7 था, अब वो चेंज हो गया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा है। हम बताएंगे जब हम पढ़ेंगे क्या भारत का परिवहन पढ़ेंगे, तब परिवहन से रिलेटेड सारे प्रश्न को हम वहाँ सॉल्व करेंगे। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बेरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, बेरियर टापू का ही नाम क्या है? श्रीहरिकोटा है, जहाँ से सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जो कि बेरियर टापू पर है। बेरियर टापू पर है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और ये श्रीहरिकोटा पर ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। कोई जो प्रक्षेपण होता है वो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जो कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। ओके, और एक चांदनी करके नाम है, वहाँ पे होता है। ओके, आगे आते हैं। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी नदियाँ हैं। बकिंघम नगर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में आता है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। ये सब बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट था वह मैंने रोक के आपको समझाने का प्रयास किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो जरूर लाइक और शेयर करना। आगे हमारा दिया गया एक्सरसाइज भारत के मुख्य जलप्रपात, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।